नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि हमारे देश में, भारत देश की बात कर रहा हूं, हमारे देश में अभी एक ज्वलनशील मुद्दा उठा हुआ है। हाथरस का जो गैंग रेप वाला जो मामला है वो काफ़ी उठा हुआ है। बिल्कुल ये जो भी घटना हुई है ये बहुत ही मतलब देश का सर नीचा कर देने वाली घटना है। लेकिन ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर मेरे ख्याल से रोज़ 88 के समथिंग केसेस, 88 केसेस रोज़ होते हैं ये बलात्कार वाले। मैं आज जो आप लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए आया हूँ वो इस चीज़ पर रखने के लिए आया हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, चीफ जस्टिस जो रहे हुए हैं मिस्टर काटजू का ये कहना था इस कांड के, हाथरस गैंगरेप कांड के बाद में उनका ये कहना था कि भाई आदमी के लिए खाने के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है तो वो है सेक्स। ये उस सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस का बोलना है जो कि इतने टाइम तक, इतने लंबे समय से मतलब उस सम्मानीय पद पर, जिस पद को हम लोग एक राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट माना जाता है कि राष्ट्रपति शायद उनके किसी फैसले के अंदर कोई अपना दखलंदाजी दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, और इनको वो सम्मान जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक मिलता है। तो मैं ऐसे काटजू को ये बोलना चाहूँगा, जस्टिस काटजू को ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो ये बयान दिया है, मैं इस बयान के ऊपर आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग उस पीड़ित परिवार के दर्द को नहीं समझ सकते हैं तो उस दर्द को समझने के लिए आपको ये गैंगरेप आपकी बेटी के साथ में होता तो शायद ये दर्द समझ में आता। और शायद ऐसी सोच रखने वाले और काटजू से सहमत, काटजू की जो विचारधारा है उससे सहमति रखने वाले लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग उस पीड़ित परिवार के दर्द को नहीं समझ सकते हैं तो आप लोगों की बहन बेटियों के साथ में इस तरीके के बलात्कार, इस तरीके की असामाजिक घटनाएं हो तो आप लोगों को वो दर्द समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने उस परिवार के साथ में उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाई है, उसके साथ साथ इस पूरे देश की, हमारी संस्कृति की पूरी धज्जियां छुड़ाई हैं। उसका एक नतीजा ये है कि उस परिवार के लोग, मैं ये मेरे वीडियो के अंदर सारे वीडियो इंसर्ट करूंगा जिनको आप लोग मेरी बातों के साथ साथ देख पाएंगे कि उस परिवार का ये मानना था कि भाई वो लोग अपनी बेटी को घर पे लेकर के आते और जो किसी के मरने के बाद में जो रस्में होती हैं कि भाई मेहंदी लगाना, जो भी हल्दी लगाना, जो भी चीज़ें होती हैं, एक मतलब उनकी बेटी एक्सपायर हुई थी, वो जो क्रियाकर्म करना चाहते थे वो नहीं करने दिया गया। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए एक बार। किसने बंद कर दिया था आपको घर में? पुलिस वाले ने कहा करते हैं बंद कर दे और कहा करते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं किसकी बॉडी लग रही थी आपको? कैसे अंतिम संस्कार में क्या क्या डाला गया, घी से किया गया? पुलिस ये तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। जैसा अभी मैंने ये जो वीडियो की एक कट लेकर के मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मतलब बिल्कुल किस तरीके का सलूक किया गया है कि मतलब बेटी उनको नहीं सौंपी गई है, बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया वो भी रात को 2:30 बजे, जो कि हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। उस चीज़ को, मतलब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आज पुलिस वाले या कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र हो वो सभी लोग ये बोलते हैं कि भाई आप लोग एक मर्यादा बनाए रखें या संस्कृति का ध्यान रखें। जब संस्कृति का ध्यान खुद प्रशासन के द्वारा नहीं रखा जा रहा है तो वो लोग कहाँ से उम्मीद कर सकते हैं एक अच्छे समाज की। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कितनी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये मेरा एक अगला वीडियो जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है, एक बार आप उससे देखिए कि पुलिस वाले किस तरीके से अपनी कितनी अच्छी भावनाओं के साथ में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। देखिए आप। कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना क्या चल रहा है सर? डीएम साहब से आपकी बात हुई है? क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? चल क्या रहा है? डीएम साहब से बात हुई है सर, आपकी? ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है क्या आपकी? चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी अब जैसा आपने ये देखा कि ये एक पुलिस अधिकारी को यहाँ पर लगाया गया है जो कि एक रिपोर्टर को ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ ध्यान नहीं है, यहाँ पर क्या चल रहा है। जबकि दूसरी साइड में
दाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है रात को 2:30 बजे, लेकिन वो पुलिस अधिकारी सिर्फ और सिर्फ एक रट लगाए हुए है कि आपकी डीएम साहब से बात हो गई, आपकी डीएम साहब से बात हो गई, आपकी डीएम साहब से बात हो गई। अरे डीएम साहब क्या करेंगे जब लोगों के आंखों के सामने यहाँ जब किसी का दाह संस्कार किया जा रहा है? आप लोग कब तक छुपा सकते हैं उस चीज़ को? अब मैं अपने देश के लोगों से, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी जो मैंने आप लोगों को दिखाई, जस्टिस काटजू ने क्या कहा, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई है। मैं तो इस वाक्य के बाद में बिल्कुल, मैं अपनी जैसी भी मेरी भावनाएं हैं उसे आप गलत समझें या सही समझें, मैं बिल्कुल हमारे संविधान का भी विरोध करता हूं। अगर हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है कि आप लोग किसी को बचाने के लिए, अपने सरकार को किसी तरीके के प्रेशर में ना आने देने के लिए या प्रशासनिक कार्रवाइयों को गलत होते हुए भी सही ठहराने के लिए अगर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं इस संविधान को गलत मानता हूं, उस सुप्रीम कोर्ट को गलत मानता हूं और उस सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले ऐसे जस्टिसों को गलत मानता हूं जिनकी विचारधाराएं गलत हैं। अगर ऐसी विचारधारा हमारे देश में रहने वाले लोगों की है तो मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे देश के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जो आज तक वहाँ बॉलीवुड के अंदर कुछ टाइम पहले ये शब्द बोले गए थे तो उसके ऊपर काफ़ी विरोध हुआ था कि भाई हमें भारत में रहने में डर लगता है। बिल्कुल हर महिला को डर लगेगा आने वाले समय में अगर हमारे देश के अंदर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा। आज जो योगी सरकार ने, जो यूपी की सरकार ने आज मुआवजे की घोषणाएं करी हैं, जो एक सरकारी नौकरी देने वाले हैं, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो उस महिला, उस लड़की के शरीर के साथ में जो बर्बरता हुई है, जो इस समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो इस मतलब सिर्फ योगी सरकार नहीं, राजस्थान कहाँ से पीछे है इन बलात्कार को मामलों के अंदर? राजस्थान का भी देश के अंदर दूसरे तीसरे नंबर पर स्थान आता है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि लोगों की मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सख्त कानून नहीं है। और जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, क्योंकि सख्त कानून होंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले, मानवाधिकार वियोग वाले खड़े हो जाते हैं कि भाई यहाँ फांसी की सज़ा देना इसका वो नहीं है, तोड़ नहीं है कुछ भी, इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, इनका जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए, उनको इस सज़ा के अंदर कोई ना कोई रियायत दी जानी चाहिए। बिल्कुल मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ और मैं देश के हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे, हर एक औरत, हर एक लड़की से ये बोलना चाहूँगा कि हमें अपनी आवाज़ के लिए अपने जो हमारे खुद के राइट्स हैं उनके लिए हमारी आवाज़ को बुलंद करना होगा। क्योंकि ये सरकारें, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरीके से जो इनके मन में आएगा, जो इन्हें सही लगेगा, जिसके अंदर ये लोग प्रेशर में नहीं आ रहे होंगे, जिससे इनकी इज्जत बच रही होगी, ये लोग सिर्फ वही काम करेंगे। हमें, हमारी आम आदमी को अपनी इज्जत के लिए खुद को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।